हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें भी हम वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम देखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, उन सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सबसे पहले हम समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी लिखते हैं, एपी लिखते हैं, ठीक है। और एपी का मतलब क्या समझते हैं कि ऐसा कोई भी सीक्वेंस जो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इसके जो फॉर्मेट में होता है वो क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, एपी होता है, ठीक है। और ये जो पहले वाला टर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ए1 बोलते हैं। सेकेंड टर्म को क्या बोलेंगे हम, ए2 बोलेंगे। थर्ड टर्म को क्या बोलेंगे हम, ए3 बोलेंगे। फोर्थ टर्म को हम ए4 बोलेंगे। एंड ऐसे ही आगे का क्रम चलता जाएगा, ठीक है। और इसमें जो चीज़ समझने वाली है, एक चीज़ आती है कि हमारा डी क्या होता है। डी क्या होता है, हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी होता है आपको ए2 में से ए1 को घटाना ही क्या होता है हमारा, डी कहलाता है। ए2 में से ए1 को घटाना ही क्या होता है हमारा, डी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ए2 बात की जाए तो ए2 क्या है हमारा, ए2 अगर बात करें ए प्लस डी है, ठीक है। इसमें से क्या करना है, ए1 को घटाना है। ए1 क्या है हमारा, ए है, ए को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, डी सिर्फ बचेगा। तो यही क्या है हमारा, डी कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। अब डायरेक्ट हम आते हैं हमारे जितने भी टाइप से क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सारे टाइप से क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमारा जो पहला टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या है, फॉर द फ्लोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। आपके सामने कुछ एपीज दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें क्या करना है, जो पहला टर्म है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को क्या करना है, हमें लिखना है। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो पहला टर्म होता है जो हमारा ए होता है वही क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा, कॉमन डिफरेंस हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया आपका दिया हुआ है 3 है, 1 है, -1 है एंड -3 है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि डी को लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं हम सॉल्यूशन देकर, सॉल्यूशन। तो इसमें आपको ए को नहीं लिखना है, तो ए क्या है आपका, ए कितना है हमारा, 3 है, 3 लिख देंगे, ठीक है। फिर इसमें बोला गया है कि आपको डी क्या वैल्यू मतलब बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डी का फॉर्मूला होता है ए2 माइनस ए1, ए2 माइनस ए1। तो ए2 क्या है हमारा 1 है, तो 1 लिख दिया हमने। ए1 कितना है हमारा 3 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा, 1 में से 3 जाएगा आपका -2 बच जाएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस भी हमारा ये निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है फर्स्ट टर्म निकालने का और कॉमन डिफरेंस का, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म भी निकल गया और कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। तो आपको डायरेक्ट लिख लेना है, हैंस आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या 3 एंड कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा -2। यही क्या है हमारा आंसर है। फर्स्ट टर्म 3 हो गया और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, -2 हो गया। इसमें हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका दिया हुआ है 3 है, 3 प्लस √2 दिया हुआ है, 3 प्लस 2 √2 दिया है, 3 प्लस 3 √2 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें सेम चीज़ करना है। पहले फर्स्ट टर्म को लिखना है, फर्स्ट टर्म यानी कि ए को लिखना है, और दूसरा हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि डी को निकालना है। तो इसका भी सॉल्यूशन लिखकर हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा ए क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। सबसे पहले यही ना है, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा ए इक्वल टू क्या होगा 3 हो जाएगा। और हमें निकालना है डी, निकालना है कॉमन डिफरेंस निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ए2 में से हम ए1 को घटा देते हैं, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देते हैं, तो क्या होगा हमारा डी निकल जाएगा। तो ए2 कितना है हमारा 3 प्लस √2 दिया हुआ है, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करना है हमारे ए1 का, ए1 क्या दिया हमारा 3 दिया है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 3 चला जाएगा, ये तो 0 बच जाएगा। अब बच क्या जाएगा हमारा √2 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस निकल गया। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हैंस फर्स्ट टर्म यानी कि ए इक्वल टू कितना हो गया हमारा 3 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा √2, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यही क्या हुआ हमारा आंसर हुआ, ठीक है। ये हमारा √2 कॉमन डिफरेंस निकल गया और फर्स्ट टर्म हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहले टाइप का जो क्वेश्चन था, इसमें आपको क्या था, सिर्फ आपको फर्स्ट टर्म बताना। कोई भी एपी दिया रहेगा उसमें से पूछा जा सकता है आपको फर्स्ट टर्म लिखिए और कॉमन डिफरेंस लिखने के लिए, ठीक है। अब आते हैं हमारे टाइप 2 क्वेश्चन की तरफ। टाइप 2 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या मतलब किस टाइप का आ सकता है, विच ऑफ द फ्लोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, ठीक है। आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से कौन एपी फॉर्म कर रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। एंड इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म कर रहा है तो क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस फिर से निकालना है, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। और राइट 2 मोर टर्म्स, यानी कि 2 को नेक्स्ट टर्म को हमें लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन देकर इसको बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, इसमें से कौन सारा नंबर है जो आपको एपी को फॉर्म कर रहा है। पहले हमको क्या करना है, हमें चेक करना है कि एपी है कौन, ठीक है। तो एपी चेक करने से पहले क्या होता है, इसको चेक करने का तरीका होता है कि सारे को क्या करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1 है, -1 है, -3 है, -5 है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वी हैव
A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 हमारा क्या है, -1 है, तो -1 ले लिया हमने, ठीक है। और माइनस है A1 कितना है, 1 है, इसको सब्ट्रैक्ट करने में कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा हमारा, -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम A3 माइनस A2 कर रहे हैं, A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 कितना है हमारा, -3 है, -3 हो गया, माइनस हो गया। और A2 कितना है हमारा, फिर -1 है, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो गया, यानी कि -2 ये भी आ जाएगा। फिर A4 माइनस A3 अगर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, A4 माइनस A3 किया जाए तो A4 कितना है हमारा, -5 है, माइनस फिर क्या हो जाएगा, A3 कितना है, -3 है, -3 हो गया, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा आपका, -2 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ आ गया, तो ये हमारा सबके बीच का जो कॉमन डिफरेंस हो रहा है, यानी कि डी जो निकल रहा है, क्या है आपका, -2 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, इसमें बताना है कि कौन सारा एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है, सो द गिवन लिस्ट मेक्स एन इक्वल डिफरेंस, इक्वल डिफरेंस हो रहा है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, therefore the given list of number form an AP, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा AP फॉर्म करेगा, ठीक है। और उसमें के बाद क्या पूछा गया है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, तो आपका कॉमन डिफरेंस यही होता है, ठीक है, डी, तो डी निकालना है, तो डी क्या हो जाएगा हमारा, A2 माइनस A1 होगा, तो सेम करेंगे तो क्या होगा हमारा, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। फिर क्या है, क्या बोला है, राइट 2 मोर टर्म्स, आपके 2 को नेक्स्ट टर्म को लिखने के लिए बोला गया है, तो 2 मोर टर्म्स क्या हो जाएगा, तो फिर इसके लिए लिखेंगे हम द नेक्स्ट 2 टर्म्स आर, हो जाएगा हमारा नेक्स्ट 2 टर्म। अब यहाँ पे क्या है, -5 है, -5 के बाद क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यानी कि इसके जस्ट बाद वाला, यानी कि +2 हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, +-2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस माइनस यानी कि -7 हो जाएगा। एंड सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा हमारा, ये है हमारा -7 के बाद क्या आएगा, तो -7 अब प्लस क्या हो जाएगा हमारा, -2 हो जाएगा, तो इसको करने पे कितना हो जाएगा हमारा, -9 आ जाएगा, तो ये हमारा नेक्स्ट 2 टर्म भी निकल गया, ठीक है। अब टाइप 2 में हम सेकंड क्वेश्चन को देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसे ही है, इसमें आपको चेक करना है कि ये मतलब ये जो आपका सीक्वेंस है ये एपी है कि नहीं है, एपी है कि नहीं है। उसके बाद क्या करना है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, और उसके बाद इसके नेक्स्ट 2 टर्म लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये एपी है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख रहे हैं, वी हैव पहले A2 माइनस A1 करेंगे, तो A2 क्या है हमारा, 1 है, 1, A1 क्या है, -1 ही हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा, 0 बचेगा। फिर अगर A3 माइनस A2 कर रहे हैं, तो A3 कितना है हमारा, 1 ही है, A2 कितना है हमारा, 1 है, तो 1 में से 1 गया, ये भी 0 बच गया आपका। फिर अगर किया जा रहा है A4 माइनस A3 कर रहे हैं, तो A4 कितना है हमारा, 2 है, और -1 हो जाएगा, एंड 2 में से 1 जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सब अलग अलग हो रहा है, यहाँ पे 0 0 1 आया है, सब अलग अलग है, यानी कि जो फर्स्ट वाला कॉमन डिफरेंस आया है क्या है आपका, 0 आया, सेकंड में भी 0 आया, लेकिन थर्ड में क्या है आपका, 1 आया है, ठीक है। वैसे ही आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हियर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। ये तो अलग है ना, ये तो आपका इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, इसीलिए सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डजंट फॉर्म एन एपी, इसलिए ये जो है हमारा सीक्वेंस क्या है, एपी को फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एपी का फॉर्म ही नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा कॉमन डिफरेंस, ये एपी ही नहीं है तो कॉमन डिफरेंस भी नहीं होगा, एपी नहीं है तो इसका नेक्स्ट 2 टर्म भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ इतना ही पे आपका रह जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब आते हैं हमारे टाइप 3 के क्वेश्चन की तरफ। तो टाइप 3 का जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, nth टर्म से रिलेटेड है, nth टर्म को निकालने वाले हैं टाइप 3 क्वेश्चंस में, ठीक है। तो nth टर्म का एक फार्मूला होता है, सबसे पहले हम उसे लिखेंगे, ठीक है। nth टर्म का होता है फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी फार्मूला पे ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। nth टर्म का फार्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। इसमें का जो हमारा टाइप 3 का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी, यानी कि 11th टर्म निकालना है। एक एपी दिया हुआ है -3 -1/2 2 एंड ऐसे ही जा रहा है, ठीक है, सो ऑन। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वी है, आपके पास क्या है क्वेश्चंस में क्या दिए हैं, पहले हम उसे लिखेंगे, वी हैव ए,
ए इक्वल टू क्या दिया है हमारा -3 दिया है, ठीक है। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1 हो जाएगा ना, तो A2 कितना है -1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये करने पे आपका कितना आ जाएगा, इसका सोल्यूशन कीजिएगा, आपका आ जाएगा आपका 5/2 आ जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या निकल जाएगा हमारा 5/2 निकल जाएगा, यानी कि ए निकल गया हमारा डी है, ठीक है। अब 11th टर्म को हमें निकालना है, तो ए nth का फॉर्म यानी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये ना फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे n यानी कि 11th टर्म निकालना है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा, n का वैल्यू ही क्या हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा, तो n का वैल्यू 11 यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो A11 क्या हो जाएगा हमारा ए, तो ए का वैल्यू कितना है आपका -3 लिख देंगे, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे एन है तो एन का वैल्यू कितना है हमारा 11 है, 11 हो गया, -1 हो गया, और डी का वैल्यू कितना है हमारा 5/2 है, 5/2 हो गया, यानी कि 11th टर्म हमारा क्या हो जाएगा -3 प्लस 11 से 1 जाएगा आपका 10 हो गया, 10 इंटू 5/2 हो जाएगा, 2 5 जा 10 कट जाएगा, यानी कि -3 प्लस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसको करने पे कितना हो जाएगा हमारा सिंपल 22 ही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा 11th टर्म क्या हो जाएगा हमारा 22 हमारा आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे, तो जैसे क्वेश्चन क्या पूछा है 11th टर्म को फाइंड करना है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हैंस द 11th टर्म ऑफ द AP इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 22, यही 22 क्या है हमारा आंसर है, 22 हमारा आंसर होगा 11th टर्म, यानी कि ऐसे ही सीक्वेंस जाएगा, ये तीसरा टर्म 2 है, चौथा टर्म इसके बाद कुछ आएगा, ठीक है। तो वैसे ही 11th टर्म क्या होगा हमारा 22 होगा। अब टाइप 3 में हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78, यानी कि जो 78 क्या है, ये AP का हिस्सा है, ठीक है। AP का हिस्सा है जो कौन से स्थान पे आ रहा है, कौन सा टर्म क्या होगा हमारा 78 होगा, हमको उसको बताना है, ठीक है। तो इसका भी सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, यानी कि जो जो दे रखा है पहले हम उसको लिखेंगे, यानी कि वी हैव क्या हो जाएगा ए इक्वल टू 3 हो जाएगा, डी इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 5 हो जाएगा, यानी कि डी कॉमन डिफरेंस भी हमारा 5 निकल गया। और यहाँ पे nth टर्म यानी कि ये जो आपका AP बन रहा है इसका nth टर्म कितना है हमारा 78 है, ठीक है। यानी कि AN यानी nth टर्म कितना है हमारा 78 है। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n -1 इंटू डी होता है, यही ना होता है। अब nth टर्म हमारा दिया है कितना है हमारा 28 दिया है, तो 28 हम लिख लेंगे, ठीक है। ए इक्वल टू क्या है आपका 3 है, तो 3 लिख दिया जाएगा, प्लस हो जाएगा n का वैल्यू कितना दिया है, n हमें दिया नहीं है, n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यानी कि कौन सा टर्म है जो आपका 78 होगा इस AP में, ठीक है। तो n का वैल्यू दिया नहीं है तो n वैसे ही रहने देंगे, n का वैल्यू हमें निकल जाएगा, -1 हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना दिया है 5 दिया, 5 हो गया, इक्वल टू 78 हो गया, ठीक है। अब जो यहाँ पे दिख रहा है 3 किस चीज़ में है, प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा आपका 5n - 5 हो जाएगा, और ये 3 प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस में करेंगे तो क्या होगा 28 - 3 इक्वल टू आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 यहाँ पे किस चीज़ में माइनस में, इस साइड आएगा तो फिर क्या होगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 5n इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 5n इक्वल टू क्या हो गया हमारा 80 हो गया, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा इस साइड, तो क्या होगा 80/5 हो जाएगा, काटने पर कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा कौन सा टर्म होगा जो 28 आएगा इस AP में, तो ये 16वां टर्म होगा, यानी कि 16th टर्म होगा, जिसका क्या होगा आपका AP में 28 होगा, 16th टर्म क्या होगा आपका 28 होगा। तो यहाँ पे पूछा है ना विच टर्म ऑफ द AP इतना इज 28, यानी कि इस टर्म मतलब इस AP में 28 कौन सा टर्म है, तो हमारा 16th टर्म होगा। इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैंस द रिक्वायर्ड टर्म इज 16, यही 16 क्या है हमारा आंसर है, ठीक है, यही 16 हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन, यानी कि टाइप 3 में ये दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। और तीसरा क्वेश्चन कैसे हो सकता है, आप चेक करने के लिए मिल सकते हैं कि चेक वेदर -81 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 21, 18, 15, ठीक है। एक कोई भी AP दिया है और AP में आपको ये नंबर दे दिया है और बोला गया है कि चेक करना है कि ये AP में ये नंबर आएगा कि नहीं आएगा, हाँ ना में उत्तर देना है, ये सुनो में, ठीक है। ऑल्सो इज एन टर्म 0, क्या ये AP में कोई ऐसा भी टर्म आएगा जिसका वैल्यू क्या होगा आपका, AP में कोई ऐसा टर्म आएगा जिसका वैल्यू हमारा 0 होगा, गिव रीजन, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करना है, तो हमें इसी फॉर्मूला पे चेक करना है। इसका भी हम सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन इसमें भी क्या क्या दिया है हमें पहले वो लिख ले रहे हैं। तो वी हैव ये चेक करना है। अब ये चेक करना है अगर आपका जो n, अगर इसमें क्या करेंगे हम सेम प्रोसेस ऐसे ही करेंगे, अगर n का वैल्यू कोई वुल नंबर में आ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, अगर वुल नंबर आ रहा है तो वो क्या होगा ये इस AP का पार्ट होगा। अगर वुल नंबर नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो क्या होगा -81 इसका पार्ट नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये जो नंबर है इस AP का पार्ट नहीं होगा, यानी कि इस नंबर का क्या होगा लिस्ट में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यही हमको चेक करके बताना है। तो वी हैव हमारे पास क्या दिया है, पहले हम उसे लिख ले रहे हैं। तो सबसे पहले वी हैव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 21
21 हो जाएगा। डी इक्वल टू क्या होगा 18 माइनस 21 इक्वल टू क्या होगा हमारा -3 हो जाएगा, ठीक है। ई इक्वल टू 21 डी इक्वल टू -3 हो गया। अब यहाँ पे हम nth टर्म क्या लेंगे हमारा -81, क्योंकि हम इसे चेक करना है ना, तो nth टर्म क्या हो जाएगा हमारा -81 हो गया, ठीक है। अब nth टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं। nth टर्म का क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth मतलब an कितना दिया है हमारा -81 है, -81 है। a का वैल्यू क्या है हमारा 21 है, 21 ले लिया, प्लस ले लिया। n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू दिया नहीं है, अगर n हमें निकालना है, ठीक है, तो n निकालना है तो n वैसे ही रहने दे रहे हैं, माइनस हो गया 1 हो गया। डी का वैल्यू कितना दिया है हमारा -3 दिया, -3 हो गया, -81 ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे 21 किस चीज़ में है, प्लस में, इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। और इसको हम कॉमन है तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा हमारा -3n हो जाएगा। फिर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये 21 को इस साइड माइनस में ला रहे हैं तो क्या होगा हमारा -81 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा, प्लस में इस साइड माइनस में आ गया। इसको करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 1 2 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, यानी कि -102 हो जाएगा। और -3n प्लस 3 हो जाएगा, 3 प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो -3n इस साइड बचेगा। और ये माइनस में जब जा रहा है तो ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 105 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस कट जाएगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आए क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि n इक्वल टू क्या होगा 105/3 हो जाएगा। काटने पे कितना आ जाएगा 3 3 5 15 यानी 35, यानी कि n का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 35 आ रहा है। 35 क्या है हमारा वुल नंबर है, यानी कि 35वां टर्म क्या होगा हमारा -81 होगा। तो बस क्वेश्चन में क्या पूछा है, चेक वेदर -81 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 21 18 15। ये एपी का पार्ट है कि नहीं है, तो ये क्या है आपका एपी का पार्ट है, क्योंकि क्या है ये 35वें टर्म में क्या आएगा आपका 81 आएगा, ठीक है। इसलिए देयरफॉर यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, देयरफॉर द 35th टर्म इज क्या हो जाएगा आपका -81 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें बोला गया है ऑल्सो इज एन टर्म जीरो, क्या कोई ऐसा भी टर्म है जिसका क्या है वैल्यू जीरो है, ठीक है। यानी जीरो आपका इस एपी में आएगा कि नहीं आएगा, हमें इसको भी देखना है। तो सिमिलरली हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ए का वैल्यू सेम ही रहेगा, डी का वैल्यू सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ए एन का वैल्यू हम क्या लेंगे, हम जीरो लेकर सिमिलरली हम बनाएंगे, सिमिलरली, ठीक है। हमारा हम ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसी फॉर्मूला पे अगर बनाए तो कैसे बना सकते हैं, हमारा ए का वैल्यू क्या हो गया हमारा 21 हो गया, 21 हो गया, प्लस हो गया n माइनस 1 इंटू डी है, डी का वैल्यू कितना है हमारा -3 हो गया। लेकिन यहाँ पे nth टर्म को क्या लेना है, हमें जीरो लेना है, जीरो को चेक करना है, ठीक है, जीरो ले लिए, ठीक है। अब n का वैल्यू निकालना है, और n का वैल्यू अगर हमारा वुल नंबर आ रहा है, वुल नंबर आएगा तो क्या होगा हमारा ये एपी हो जाएगा, यानी कि एपी के फॉर्म में क्या आएगा आपका, एपी के आपके टर्म में कोई ना कोई नंबर आएगा जो जीरो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बना रहे हैं 21 यहाँ पे किस चीज़ में प्लस में, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और -3 यहाँ पे कॉमन है तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा हमारा 3n प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये माइनस में आएगा तो 21 माइनस हो गया, 3 यहाँ पे प्लस में इस साइड क्या होगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि -3n इक्वल टू क्या होगा -24 हो जाएगा। तो -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, पहले तो माइनस माइनस काट दे रहे हैं, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो n इक्वल टू क्या होगा हमारा 24/3, यानी कि 8 टाइम्स में कट गया। तो 8 भी क्या है हमारा वुल नंबर ही है, इसलिए क्या है जीरो भी इस एपी के फॉर्म में आएगा, एपी के टर्म में कोई ना कोई नंबर आएगा जो जीरो होगा, ठीक है, वो 8वां टर्म होगा, ठीक है। इसलिए इसके लिए भी हम लिख सकते हैं देयर फॉर द 8th टर्म इज जीरो, यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। इसमें और कुछ बनाना नहीं है, गिव रीजन बोला है तो इतना प्रोसेस कर दिया, यही इसका रीजन हो गया, ठीक है। कि जीरो भी क्या है ये इस एपी का पार्ट है, और -81 भी इस एपी का पार्ट है। अब जो टाइप 3 में हमारा चौथा क्वेश्चन है उसकी तरफ देखते हैं। इसमें क्या बोला है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, इसको बनाना है। तो सबसे पहले हमको इसमें एपी लिखना है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एपी लिखना है कि एपी है क्या। तो एपी क्या है, इसमें 10 और 250 के बीच के जितने भी 4 के मल्टीपल हैं, 4 के पहाड़े हैं, उससे लिखने हैं, ठीक है। तो 4 के मल्टीपल क्या होगा, 10 और 250 के बीच में क्या होगा आपका, पहले 12 आएगा, 10 से ज़्यादा और 250 के बीच में होना चाहिए, यानी 250 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो पहला हमारा क्या होगा 12 हो जाएगा, फिर क्या होगा हमारा 16 होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, फिर 24 होगा, फिर ऐसे ही बढ़ते जाएगा, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा 248 आएगा, ठीक है। ये हमारा एपी हो गया। यानी कि सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या लिखना है, वी हैव एपी इज इक्वल टू, एपी इक्वल टू क्या होगा हम ये लिख लेंगे, ठीक है। एपी हमारे पास ये है, इसमें क्या है ए इक्वल टू 12 है, 12 हो गया। डी इक्वल टू क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ए 12 डी हमारा 4 आ गया। और यहाँ पे क्या है हमारा लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म में क्या है हमारा nth टर्म क्या है हमारा 248 निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि कितने आपके मल्टीपल हैं 4 के जो 10 और 250 के बीच में है, ठीक है। यानी कि हमें क्या निकालना है, n के वैल्यू निकालना है, टोटल कितने नंबर्स हैं, यानी कि n के वैल्यूज निकालना है, ठीक है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी हो जाएगा, ठीक है। अब nth टर्म मतलब nth टर्म कितना दिया हमारा, लास्ट टर्म कितना है आपका 248 है, 248 हो गया। अब इसी को बना लेंगे हम। ए का वैल्यू कितना है हमारा 12 है, 12 ले रहे हैं, प्लस एन का वैल्यू क्या है, हम कुछ दिया नहीं है, हमें इनका वैल्यू निकालना है, तो एन हो गया -1 हो गया। आपका डी का वैल्यू कितना दिया है 4 है, 4 हो गया, इक्वल टू 248 हो गया, ठीक है। 12 यहाँ पे किसी प्लस में इधर आगे क्या होगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 कॉमन है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होता क्या होगा 4n-4 हो जाएगा। ये प्लस में इधर माइनस में आएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 248 माइनस क्या होगा 12 हो जाएगा। इसको करने पे कितना आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, 4 में से ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 236 हो जाएगा। 4n-4 इक्वल टू 236 हो गया। अब 4 यहाँ पे माइनस में इधर क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू 4n बराबर हम 236 माइनस 4 लिख सकते हैं, सॉरी प्लस माइनस में है तो प्लस आएगा, 4 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 236 में अगर 4 को जोड़ रहे हैं तो क्या होगा हमारा 240 हो जाएगा, इक्वल टू 4n हो गया। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में फिर डिवाइड होगा तो n इक्वल टू क्या होगा 240/4 इक्वल टू हमारा 60 आ गया, ठीक है। यानी n का वैल्यू कितना आ गया हमारा 60 आ गया। यानी कि 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर हैं जो क्या है 4 के मल्टीपल हैं। तो हमारा टोटल आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी मल्टीपल पूछा है, तो हमारा क्या होगा देयर आर 60 मल्टीपल हैं 4 के, जो आपके 10 और 250 के बीच में आएंगे। तो इसको हम लिख देंगे हैंस देयर आर 60 multiple of 4 lie between 10 and 250। ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया, यानी कि 60 हमारा आंसर हुआ, ये बेसिकली आंसर है, ठीक है। अब आते हैं हमारे ये भी तीसरे टाइप का जो भी क्वेश्चंस हैं, मतलब जितने भी तीसरे टाइप में सब टाइप 4 क्वेश्चंस दिए हैं, 4 क्वेश्चंस को हमने करा दिया, ठीक है। अब आते हैं हमारे टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। टाइप 3 क्या था हमारा, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी शुरुआत से, जो भी हमने देखा है क्या है शुरुआत से देखा है, ठीक है। और nth टर्म क्या होता है लास्ट से भी निकलता है, यानी कि इस सीरीज में भी निकलता है, उसको भी हम देखने वाले हैं। तो टाइप 4 का जो क्वेश्चन है सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इसमें हम लिए हैं टाइप 4। इसमें क्या है टाइप 4 है आपका nth टर्म निकालना है ऑफ एन एपी फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म से आपका nth टर्म निकालना है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें लिए हैं वो क्या है हमारा, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 -62 है, ठीक है। यानी कि ये लास्ट टर्म से क्या करना है हमें 11th टर्म को निकालना है, यानी इसके पहले जो 11th नंबर पे आएगा वो कौन सा नंबर होगा उससे हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन, इसका हम सॉल्यूशन लिख लेंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो है पहले हम उसे लिखेंगे, वी हैव ए इक्वल टू 10 हो जाएगा, डी इक्वल टू 7 माइनस 10 इक्वल टू, यानी कि ए टू में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा लास्ट टर्म क्या दिया है हमारा ए nth टर्म कितना दिया है -62 दिया, -62 हो गया, ठीक है। अब पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें n का वैल्यू निकालना है, यानी कि टोटल इस एपी में कितने टर्म्स हैं, ठीक है। तो nth का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, इक्वल टू nth टर्म कितना दिया है लास्ट टर्म क्या है आपका -62 है, ठीक है। अब इस पर डायरेक्ट हम पुट कर रहे हैं, ए का वैल्यू कितना है हमारा 10 है, 10 हो गया, प्लस हो गया n-1, तो n का वैल्यू तो हमें निकालना है ना कि इसमें कितने टर्म्स हैं, तो n-1 वैसे ही छोड़ दे रहे हैं, और डी का वैल्यू कितना है -3 है, -3 लिख दिए, इक्वल टू -62 हो गया, ठीक है। सबसे पहले अब 10 यहाँ पे प्लस में इधर है क्या होगा माइनस में हो जाएगा, ये -3 क्या है कॉमन है तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू -62 हो गया। और ये 10 प्लस में माइनस में आएगा तो -10 आपका इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे -3n प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -72 हो जाएगा, -72 हो गया, ठीक है। 3 यहाँ पे प्लस में फिर क्या होगा इधर माइनस में आ जाएगा, यानी कि -3n इक्वल टू क्या होगा ये माइनस में आएगा तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, यानी कि -25 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 यहाँ पे क्या है आपका मल्टीप्लाई में फिर डिवाइड हो जाएगा, तो ये n इक्वल टू क्या होगा 75/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इन का वैल्यू कितना आ गया हमारा 25 आ गया, यानी कि ये जो आपका एपी है, एपी में कितने टर्म्स हैं 25 टर्म है, यानी कि 25वां टर्म क्या है -62 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है फिर हमें क्या, सो देयर आर 25 टर्म्स इन दी गिवन एपी, यानी कि जो भी एपी दी है इसमें कितने टर्म्स हैं 25 टर्म्स हैं, ठीक है। एंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट जो होगा वो इधर से क्या होगा हमारा 15th टर्म हो जाएगा। आप ऐसे भी काउंट करके देखिएगा तो क्या होगा हमारा 15th टर्म, तो डायरेक्ट आपको घटाने नहीं है, 25 में से आपको 11 को माइनस नहीं करने हैं कि 14 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको भी कंसीडर कीजिएगा तो क्या होगा इधर से आपका 11th टर्म क्या होगा इधर से आपका 15th टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिख रहे हैं, एंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म will be the 15th term from the beginning
फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि बिगिनिंग से, शुरुआत से क्या होगा हमारा 15th टर्म इधर से जाएगा, यानी कि 15th टर्म को निकाल देना है, वहीं क्या हमारा 11th टर्म है लास्ट से, इधर से 15 टर्म हो जाएगा, यानी कि A15 क्या हो जाएगा हमारा, A15 हो जाएगा A प्लस वन माइनस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना दिया हमारा 10 हो जाएगा, प्लस हो गया n का वैल्यू कितना आ गया हमारा 15 आ गया, 15 हो गया, 15 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है हमारा -3 या -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, 10 प्लस 15 में से 1 जाएगा आपका 14 हो गया, 14 इंटू क्या हो गया -3 हो जाएगा। अब इसको करेंगे कितना हो जाएगा हमारा टोटल ओवरऑल 10 प्लस क्या हो जाएगा आपका 42 माइनस 42 हो जाएगा, और इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -32 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा लास्ट से 11th टर्म होगा वो क्या होगा हमारा -32 होगा, और यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, इसलिए अब डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या, देयर फोर द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज हो जाएगा आपका -32, यही क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है, इतना लंबा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, वैसे ये ऐसे ही बनाने पे एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे। और एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसको भी नोट कर लीजिएगा, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी यानी कि किसी एपी का लास्ट टर्म से nth टर्म निकालना होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस वन इंटू क्या होगा हमारा डी होगा, ये हमारा एक फॉर्मूला है। ये एल क्या होता है, जो लास्ट टर्म होता है वही क्या होता है हमारा एल होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला से हिसाब से बनाए तो जल्दी ही बन जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में दिया नहीं है, इसलिए मैंने इसको पूरा प्रोसेस बताया। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इस प्रोसेस से बनाने पे भी आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एल देखना है, एल क्या है हमारा, एल लास्ट टर्म है, यानी कि लास्ट टर्म ये -62 क्या है हमारा एल है। ठीक है, तो एल कितना हो जाएगा हमारा -62 हो गया, माइनस हो गया एन का वैल्यू क्या है हमारा 11th टर्म निकालना है लास्ट टर्म से, तो क्या हो जाएगा एन का वैल्यू हमारा 11 हो गया, -1 हो गया, और डी का वैल्यू कितना है हमारा, डी का वैल्यू कितना है -3 है, -3 वही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर कर रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 में से 1 जाएगा आपका 10 हो जाएगा, बाकी सबको भी वैसे ही करते हैं, -3 आपका मल्टीप्लाई में है, फिर माइनस है -62 है, करने पे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 3 30 हो जाएगा, 10 3 जा 30 हो जाएगा, -30 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सॉरी +30 हो जाएगा, -62 तो है ही। ठीक है, अब इसको करने पे कितना आ जाएगा, -32 आ गया। तो ऐसे ही बनाने पे क्या होगा हमारा सेम आंसर ही होगा, इसलिए क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, जो भी आपको 11 टर्म निकालने हैं फ्रॉम द लास्ट क्या होगा -32 या -32। अगर आप फॉर्मूले से बना रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और आसान पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा चौथे टाइप का भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हमारे पांचवें टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो पांचवें टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें क्या है हमारा टाइप 5 जो है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, एक एपी के n टर्म्स तक, फर्स्ट n टर्म्स तक के सम को क्या इसमें निकालना है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी के फर्स्ट n टर्म्स के सम को निकालना है। ठीक है, तो पांचवें टाइप में जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले हमें जानना है कि इसका फॉर्मूला होता है क्या है। ठीक है, जब भी सम निकालने के लिए होगा तो उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट n टर्म होगा तो वहाँ पे क्या होगा हम n, यानी कि एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू क्या होगा हमारा d होगा। ठीक है, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, ये हमारा एस एन का फॉर्मूला है। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे ये सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो टाइप 5 में पहला क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी 8 3 - 2, आपका एपी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम बनाना चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन वी हैव, सबसे पहले हमारे पास जो भी है क्वेश्चंस में जो दे रखा है पहले हम उसको लिखेंगे, यानी कि वी हैव क्या हो जाएगा हमारा a इक्वल टू क्या हो गया हमारा 8 हो गया, d इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3 - 8 इक्वल टू -5 हो जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया -5 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सम ऑफ 20 टर्म तक, यानी कि 20 टर्म तक के क्या करने हैं हमें सम निकालने हैं। ठीक है, यानी हमें क्या निकालना है, S20 निकालना है, S20। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू क्या होता है हमारा d होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब एस एन का फॉर्मूला ये हो गया। अब S20 हमें निकालना है, तो 20 एन के स्थान पे क्या आ गया 20 आ गया, तो हमें 20/2 हो जाएगा, एन के स्थान पे इसमें पुट कर देंगे, तो 20/2 हो गया इंटू 2a, तो 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, a का वैल्यू 8 है और 2a वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो गया n माइनस वन, तो n का वैल्यू कितना हमारा 20 है, -1 हो गया इंटू d का वैल्यू कितना आ गया हमारा -5 हो गया। ठीक है, तो S20 निकालना है, इसको सबसे पहले हम काटेंगे, 2 × 2 2 × 20 आपका कट गया, यानी कि 10 आ गया, फिर आपका बिग ब्रैकेट है यानी कि 16 है, फिर प्लस है, इसको हम करेंगे कितना हो जाएगा 20 में से ये आपका 19 हो जाएगा, 19 इंटू -5 हो जाएगा, यानी इसको करने में कितना आ जाएगा 19 × 6 = 95 हो गया, यानी कि -95 हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस ही होता है, ये 16 हो गया। ठीक है, ये क्या है आपका 10 है, यानी कि 10 इंटू 16 - 95, तो 16 - 95 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा
ये क्या हो जाएगा, 15 में से 6 हो गया आपका 9 हो जाएगा, 8 में से गया 7, यानी कि -79 हो गया, और इंटू क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, यानी कितना हो गया -790 आ गया। कितना आ गया -790, यानी कि हमारा इस 20 क्या आ गया -790। और इसमें क्या पूछा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी, यानी फर्स्ट 20 टर्म का सम पूछा है, तो उसका हमने निकाल दिया, कितना आ गया -790। हैंस आपको डायरेक्ट लिख देने हैं आंसर को, हैंस S20 इक्वल टू क्या हो गया -790। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, अब हमारे जो टाइप 2 में जो टाइप 5 में जो पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या, इसमें क्या बोला गया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम 636। ठीक है, यानी कि इसमें कितनी, यहाँ पे क्या निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, जिसको जोड़ने पे एपी में कितना आ रहा है आपका 636 आ रहा है, यानी कि हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, हमें एन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन जो दिया है क्वेश्चंस में, पहले हम उसे लिखेंगे। वी है ए इक्वल टू 9 हो गया, डी इक्वल टू हो जाएगा 17 माइनस 9 इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, और इनका और एस एन कितना दिया हमारा 636 दिया है, और इसी एन का वैल्यू हमें निकाल देना है। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब एस एन इक्वल टू कितना दिया हमारा 636 दिया, यही ना दिया है, तो n/2 का n/2 हो गया। ठीक है, 2a है तो 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 9 है तो 2a कितना हो जाएगा 9 2 18 हो जाएगा, प्लस हो गया ये n-1, तो n का वैल्यू तो हमें पता है नहीं, n का वैल्यू निकालना है तो n-1 का n-1 ही कर दिए। d का वैल्यू कितना है आपका 8 है, 8 डाल दिया हमने। ठीक है, इक्वल टू 636 हो गया। अब इसका यहाँ पे 2 डिवाइड में इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका n इंटू, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये जो बच रहा है पहले हम उसे लिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि 18 प्लस, और 8 यहाँ पे कॉमन है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होता है क्या होगा हमारा 18 हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, -8 हो जाएगा इक्वल टू, अब 2 यहाँ पे डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में होता क्या होगा 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 यानी कि 1272 हो जाएंगे। ठीक है, अब इन यहाँ पे फिर क्या आपका कॉमन है, यानी इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा 18n हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 8n² हो जाएगा, और माइनस क्या होगा आपका 8n हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा आपका 1222 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे 18n है 8n है, दोनों आपस में घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, बचेगा क्या, पहले 8n² बचेगा, और ये घटाने पे कितना हो जाएगा आपका +10n बचेगा। ये इस साइड क्या है प्लस में, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि 1272 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब इस चीज़ को हम यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन लेकर बाहर निकाल रहे हैं, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 4n² प्लस आपका 5n माइनस 2 6 12 2 6 2 6 12 यानी कि 636 इक्वल टू हम 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे, 2 को फिर इधर क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब सिंपल इसको क्या करेंगे हम, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पे कितना आ जाएगा आपका 4n² हो गया, प्लस है प्लस डाल रहे हैं। ठीक है, और 5n को हम कैसे बांट सकते हैं, 5n को बांट सकते हैं 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0 हो गया। इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया है, बताया कि कैसे इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है। ठीक है, अब इन दोनों में हमें कॉमन क्या निकलेगा, हमारा n कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा आपका 4n प्लस क्या होगा हमारा 53 हो जाएगा। इसमें हम क्या निकाल रहे हैं -12 को कॉमन निकालेंगे, -12 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारा 4n माइनस 53 सॉरी प्लस 53 बचेगा, इक्वल टू हमारा 0 हो गया। यानी फैक्टराइज करने पे कितना आ गया 4n प्लस 53 और n-12 आ गया, यानी कि n के वैल्यू कितनी आ गए, n की वैल्यू हमारी आ जाएंगी -53/4 आएगी, और क्या आएगी आपका 12 आएगी। ठीक है, तो आपका जो n टर्म्स होगा, यानी कि क्या है टोटल नंबर की बात हो रही है, तो नंबर क्या होगा आपका निगेटिव तो होगा नहीं, तो क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 ही आंसर होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हैंस देयर आर 12, यहाँ पे क्या पूछा हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि देयर आर 12 टर्म्स, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देयर आर 12 टर्म्स। ठीक है, अब जो टाइप 5 में हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टाइप 5 में जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन, nth टर्म इज गिवन बाई nth n इक्वल टू 3 + 2n दिया हुआ है। ठीक है, 2n दिया हुआ है। अब इसको हम देखने वाले सबसे पहले इसका भी क्या करेंगे हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख रहे हैं, सॉल्यूशन लिख रहे हैं। अब तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है हम पहले उसे लिखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि वी हैव, हमारे पास जो है क्वेश्चंस में जो दे रखा है हमारा nth टर्म दिया है, क्या दिया है हमारा 3 + 2n दिया है।
3 + 2n दिया है, ठीक है, ये दिया हुआ है। ओके, अब इसमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स, यानी कि 24 को टर्म का क्या करना है, हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, पहले एपी को हमें मतलब फॉर्म करना है। तो यहाँ पे एन इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो ए वन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस, अगर 1 को वैल्यू एन के स्थान पर 1 रखेंगे तो क्या होगा आपका 2 × 2 हो जाएगा, यानी कि 5 हो गया। ए2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 प्लस क्या हो जाएगा हमारा, अब 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। ए3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3 + 3 × 2 = 6, यानी कि 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। तो ये हुआ हमारा, ठीक है। यानी कि एपी जो हमारा फॉर्म हो रहा है, एपी क्या है आपका 5 है, 7 है, 9 है, और ऐसे ही ये बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको फर्स्ट सम निकालना है फर्स्ट 24 टर्म्स का, ठीक है। अब इसमें आपका क्या हो गया, ए इक्वल टू क्या हो गया आपका 5 हो गया, ठीक है। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 7 - 5 इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट 24 टर्म्स का सम निकालना है, तो S24 निकालना है। तो पहले एस एन लिख रहे हैं, एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 × 2a + n-1 इंटू क्या हो गया हमारा डी हो गया, ये डी हो गया। अब n/2, तो n कितना है हमारा 24, S24 निकालना है, S24 ले रहे हैं, तो 24/2 हो जाएगा इंटू 2a, ए का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 टू क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, प्लस हो गया n-1 है, तो n-1 अगर कर रहे हैं तो n-1 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा n24 - 1 हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा, यानी कि 24 - 1 डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे। और डी का वैल्यू कितना है हमारा 2 है, तो 2 ले लिया हमने, 2 ले लिया। ओके, अब यहाँ पे जो आ रहा है इसको काटने पे कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स में ये कट जाएगा, 12 हो गया इंटू आपका आ गया 10 प्लस यहाँ पे 23 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 46 हो जाएगा, सॉरी 23 दूनी क्या होगा आपका 46 हो जाएगा, 46 हो गया। अब इसको करने पे कितना आ जाएगा 12 इंटू 46 में 10 जो ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका 56 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 12 × 6 = 72 का 2 हाथ में आपका 7 आ जाएगा, 12 × 5 = 60, 7 क्या होगा आपका 67 हो गया, यानी कि 672 आ जाएगा। तो क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स, यानी कि S24 आपको निकालना है। S24 क्या आ गया आपका 672 आ गया, 672 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, इसलिए आप डायरेक्ट लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड सम क्या हो गया आपका 672, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब जो आ रहा है हमारा टाइप 5 में हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, ठीक है। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आ रहे हैं उनका क्या करना है, हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है सॉल्यूशन आपका जो पहले क्या दिया हुआ है पहले उस लिखेंगे। हमारे पास क्या है क्वेश्चंस में दे रखा है, वी है एपी इक्वल टू, एपी क्या है आपका, एपी क्या है आपका ऑड नंबर्स बोला है 0 और 50 के बीच में, यानी क्या होगा हमारा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा आपका 49 तक जाएगा, 49 तक जाएगा, यहीं तक ना ऑड नंबर होगा 50, 0 और 50 के बीच में, ये हमारा एपी हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है आपको, इन सब का क्या करना है, हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले क्या रखा है, दे रखा है ए इक्वल टू आपका 1 है, ठीक है। डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 3 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, डी हमारा हो गया। अब इसमें सबसे पहले अगर आपको सम निकालना है तो सबसे पहले ये जानना है कि एन कितने हैं, जब तक एन नहीं निकलेगा तब तक पता नहीं चलेगा कि हाँ कितने टर्म्स तक आपको सम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले हम पता करेंगे कि हाँ एन कितने हैं, ठीक है। यानी कि हमारा nth टर्म क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपका nth टर्म क्या हो गया हमारा 49 हो गया, nth टर्म क्या हो गया हमारा 49 हो गया। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू क्या होगा हमारा डी होगा, a + n-1 इंटू हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। अब एन टर्म कितना दिया, एन कितना दिया हमारा 49 है, 49 ले लिया हमने, ठीक है। ए का वैल्यू कितना हो गया आपका 1 हो गया, प्लस हो गया n-1, एन का वैल्यू तो पहले हमें निकालना है तभी आपका सम निकल पाएगा। तो n-1 हो गया इंटू डी का वैल्यू कितना हमारा 2 हो गया 48, सॉरी 49 दिया, 49 उधर गया, 1 यहाँ पे किस चीज़ में प्लस में, इधर आए क्या हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ 2 कॉमन में है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा हमारा 2n - 2 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 1 प्लस में इधर आए क्या होगा माइनस में होगा, यानी 49 में से एक जाएगा क्या होगा आपका 48 हो जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ पे माइनस में इधर आए क्या होगा आपका प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस होगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2n इक्वल टू क्या होगा हमारा 50 हो जाएगा, यानी कि n इक्वल टू क्या होगा 50/2 इक्वल टू हमारा 25 हो गया, यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया हमारा 25, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो आपका एपी है, एपी में टोटल कितने नंबर्स हैं 25, और इन्हीं 25 नंबर्स को क्या करने हैं हमें सम करने हैं, सम निकालने हैं, हमें क्या निकालने हैं S25 निकालने हैं। तो सबसे पहले हम एस एन का फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया हमारा 25 आ गया, 25 हो गया बाई 2 हो गया इंटू 2a, ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, प्लस हो जाएगा n का वैल्यू 25 है तो 25 - 1 हो गया, हमारा d का वैल्यू कितना आया है 2 आया है, तो 2 को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अब करने पे कितना आ रहा है हमारा 25/2 हो जाएगा
2 प्लस यहाँ पे 24 आएगा, सब्ट्रैक्ट करने में 24 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा हमारा 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, यानी कि 25/2 इंटू क्या होगा 48 से 2 50 हो जाएगा, इसको कट करने पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 इंटू 25 करेंगे क्या होगा हमारा 625 आ जाएगा, 625 आ गया। अब यही ना पूछा है S25 निकालना है, S25 क्या निकालना है, S25 निकालना है, S25 क्या आ गया हमारा 625 आ गया, यानी कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आ रहे हैं इन सबका क्या निकल गया हमारा सब निकल गया, और यही क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, इसलिए हैंस रिक्वायर्ड सम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 625, यही आंसर। ओके, अब जो हमारा जो अगला टाइप का क्वेश्चन है ये हमारा टाइप 5 का भी क्वेश्चन हुआ, इसमें क्या देखा हमने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी देखा। अब जो तो हमारा जो छठे टाइप का क्वेश्चन है वो क्या है हमारा वर्ड प्रॉब्लम लिया है, छठे टाइप का क्वेश्चन के लिए है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम जो भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन nth टर्म्स के बेस्ड पे होगा एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। तो जो भी हमने पहले पढ़ा है उसी के बेसिस पे मतलब बेस पे होगा ये सारे क्वेश्चंस, बस इसको वर्ड प्रॉब्लम इसलिए बोले हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर दिया है और दोनों को कंबाइन यानी कि दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे टाइप 6 में पहला क्वेश्चन की तरफ। टाइप 6 में पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, ठीक है, यानी कि किसी एपी के पहले 14 हुए, पहले 14 गो टर्म्स का सम कितने हैं 1050 दिए हैं, और पहला टर्म इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, यानी कि पहला टर्म क्या दिया हमारा 10 दिया है, तो फाइंड द 20th टर्म यानी कि 20वीं टर्म को हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या दिया है क्वेश्चन में पहले हम उसी लिखेंगे, ठीक है, यानी कि वी हैव ए इक्वल टू कितने दिए हैं फर्स्ट टर्म इज 10, यानी कि ए इक्वल टू हमारा 10 दिया हुआ है, ठीक है। एंड दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, यानी कि फर्स्ट 14 टर्म का सम कितना दिया है हमारा 1015 दिया हुआ है, ठीक है। और निकालना क्या है हमें 20th टर्म, यानी कि 20वें टर्म को क्या करना है हमें निकालने हैं, ठीक है। ये हमारे 20th टर्म को निकालना है, ठीक है। तो इस 20th टर्म को निकालने से पहले हमें क्या करना है, हमें डी का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी तो हमें निकल पाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है, एन का वैल्यू भी 20 हो जाएगा, और डी का वैल्यू दिया नहीं है, पहले हमें डी का वैल्यू निकालना है। तो डी का वैल्यू हम इससे सम से निकालेंगे, ठीक है, इस सम यानी कि इस 14 से हम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एस एन का जो होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है हमारा डी होता है, यही ना होता है, ठीक है। तो एस एन यानी कि एस एन तो हमारा क्या दिया हमारा एस एन के स्थान पर हमें S14 लेना है, यानी कि S14 क्या हो जाएगा हमारा 14/2, एन के स्थान पर हमने 14 लेना है, ठीक है। तो 14/2 इंटू 2a, तो ए का वैल्यू कितना हमारा 10 है, यानी कि 10 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, प्लस n-1, एन कितना हमारा 14 है, 14 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू डी का वैल्यू क्या है हमें कुछ दिया नहीं है, डी का वैल्यू पहले हमें निकालना है, तो डी का डी हो जाएगा, और S14 हमारा कितना दिया 1050 दिया है, तो 1050 हो गया, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 से 1 14 कट गया, यानी कि 7 इंटू 20 प्लस 14 में से 1 जाएगा आपका 13D हो जाएगा, 13D हो गया इक्वल टू 1050 हो गया। 7 यहाँ पे किस चीज़ में मल्टीप्लाई में इधर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 20 प्लस 13D, और ये यहाँ पे डिवाइड में होगा तो क्या हो जाएगा 1015/7 हो जाएगा, यानी कि 20 प्लस 13D इक्वल टू क्या होगा 7 1 7 7 5 35 एंड 0 150 आपका आ जाएगा डिवाइड करने पर, ठीक है। 20 प्लस में है इधर आकर माइनस में हो जाएगा, यानी कि 13D इक्वल टू क्या होगा 150 माइनस क्या होगा आपका 20 हो जाएगा, यानी कितना हो गया आपका 13D इक्वल टू 130 हो गया, यानी कि डी का वैल्यू कितना आ गया हमारा 130/13 इक्वल टू हमारा क्या आ गया 10 आ गया, यानी कि डी का वैल्यू भी हमारा 10 आ गया। और हमें क्या निकालना है A20 निकालना है, यानी कि 20th टर्म निकालना है, ठीक है। यानी कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी होता है, यही ना होता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है A20 निकालना है, एन के स्थान में हम क्या रखेंगे हम A20 रखेंगे, और फिर हमारा 20th टर्म निकल जाएगा। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, प्लस हो गया एन का वैल्यू क्या हो गया हमारा, एन का वैल्यू 20 लिए हैं तो क्या होगा 20 माइनस आपका 1 हो जाएगा, एंड डी का वैल्यू कितना आया है आपका, डी का वैल्यू सोल्यूशन से निकालने हैं हमारा 10 आ गया है, 10 हो गया, ठीक है। यानी निकालने पर कितना आ गया 10 प्लस 19 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10 प्लस 190 इक्वल टू आपका 200 हो जाएगा, ठीक है। यानी 20th टर्म क्या हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा, हैंस तो आपको लिखने हैं, ठीक है, हैंस द 20th टर्म इक्वल टू क्या हो गया हमारा 200, ये 200 क्या है हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन यही पूछा है हमने निकाल दिया, ठीक है। अब जो हमारा टाइप 6 में जो दूसरे क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपका सुबह राव है, ठीक है।
सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, ठीक है। यानी कि सुभा राव जो है 1995 में काम करना चालू किया और उनका एनुअल सैलरी जो है वो कितना था हमारा 5000 था, ठीक है, 5000 था। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, ठीक है। और प्रति साल साल भर साल क्या हो रहा था, उनका जो सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा था 200 रुपये का, ठीक है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिच 7000, और कौन से साल, कितने साल बाद उनका जो इनकम होगा 7000 पहुंच जाएगा, ठीक है, 7000 पहुंच जाएगा। यानी कितने साल बाद पहुंचेगा वो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको भी बनाना पहले चालू कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन हो गया, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है सबसे पहले हम उसे लेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो दिया है सुभा राव का स्टार्टिंग सैलरी कितना था आपका 5000 था, ठीक है। और हर साल क्या हुआ रहा है, 200 रुपये क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यानी कि एक साल में फिर 200 रुपये, फिर नेक्स्ट ईयर 200 और बढ़ गया, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम एपी लिखेंगे, क्योंकि एपी पता रहेगा तो ही हमारा सॉल्यूशन बन पाएगा। तो सबसे पहले एपी, यानी कि वी हैव एपी। एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पहले तो क्या होगा हमारा 5000 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ है 200 रुपये बढ़ गया, इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा 5200 हो जाएगा। फिर 200 रुपये फिर नेक्स्ट ईयर बढ़ रहे हैं तो क्या होगा 500,400 हो जाएगा, फिर 5600 हो जाएगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते जा रहा है और लास्ट में क्या हो रहा है हमारा, इसका सुभा राव का 7000 सैलरी हो जा रहा है, ठीक है। एनुअल सैलरी क्या हो रहा है 7000 हो रहा है। यानी हमारा एपी तो ये हो गया, ये बन गया। अब एपी में क्या है आपका, ए का वैल्यू कितना है आपका 5000 है, 5000 है। डी का वैल्यू कितना है, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, इंक्रीमेंट कितने का है 200 का है, यानी कि 5200 में से 5000 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, डी का वैल्यू हमारा आ गया 200। ये दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, डी हमारा निकल गया। अब यहाँ पे क्या है, हमें nth टर्म, यानी कि nth टर्म कितना दिया है हमारा 7000 दिया हुआ है, 7000 दिया हुआ है। तो कितना साल में बढ़ रहा है, बढ़ के 7000 हो जा रहा है, ये निकालना है। यानी कि हम क्या निकालना है, इनका वैल्यू निकालना है, ठीक है। यानी कि लास्ट टर्म हमारा nth क्या दिया है हमारा 7000 दिया है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है हमारा, डी होता है, यही ना होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन यानी कि कितने साल में हमें ये निकालना है। तो nth टर्म क्या दिया है हमारा, कितना दिया है, ए एन हमारा 7000 दिया है, तो इक्वल टू हम 7000 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ए का वैल्यू क्या है हमारा 5000 है, 5000 हो गया, प्लस से एन माइनस वन इंटू डी है। तो इनका वैल्यू कुछ दिया नहीं, हमें इनका वैल्यू निकालने हैं, तो इनका एन ही रहने दे रहे हैं, और माइनस वन हो गया। और डी का वैल्यू कितना हमारा 200 आया है, तो 200 हम यहाँ पे ले लेंगे डी का वैल्यू, ठीक है। इक्वल टू हमारा 7000 हो गया। 5000 हमें किस में प्लस में, इधर है क्या होगा माइनस हो जाएगा, यानी 200 यहाँ पे क्या हमारा कॉमन है, तो दोनों से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा हमारा 200 एन हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। और ये 5000 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 2000 हो जाएगा। 7000 में से 5000 जाएंगे तो हमारा 2000 बचेगा, ठीक है। 200 यहाँ पे किस चीज़ में माइनस में है, फिर इधर आएंगे तो क्या होगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 200 एन इक्वल टू क्या होगा हमारा 2200 रुपये, 2200 हो जाएंगे ना। यानी कि 200 फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में फिर क्या होगा डिवाइड जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो एन इक्वल टू क्या होगा हमारा 2200 बटा 200। काटने पे कितना आ जाएगा आपका 11 टाइम्स में कट जाएगा, कितना मदद में कटेगा आपका 11 टाइम्स में, यानी इनका वैल्यू कितना आ गया 11, ठीक है। यानी कि ये पूछा गया है क्वेश्चन में, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिच 7000, यानी कि किस साल में उसका इनकम जो होगा 7000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है हैंस, आपका तो ये दिख रहा है ना कि यहाँ इनका वैल्यू 11 आया है, यानी कि 11वें साल में क्या होगा इसका इनकम क्या होगा हमारा 7000 हो जाएगा। तो आपको लिखने हैं हैंस हिज इनकम रिच 7000 इन 11th ईयर्स, यानी काम करते करते ये 11 साल काम कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा हमारा इसका सुभा राव का इनकम क्या हो जाएगा 7000 हो जाएगा। तो ये 11th दिख रहा है ना, यही 11th क्या होगा 11th ईयर क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। यही 11th ईयर क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। अब जो हमारा आ रहा है टाइप 6 में, जो छठे टाइप 6 में हमारा जो पहला दूसरा हमने कर लिया, तीसरा जो क्वेश्चन है हम उससे करने वाले हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9, ठीक है। आपको एक एपी लिखने हैं, एक एपी ढूंढने हैं जिसका तीसरा टर्म क्या होना चाहिए हमारा 5 होना चाहिए और सातवें टर्म क्या होना चाहिए हमारा 9 होना चाहिए। इसका भी सॉल्यूशन देकर सबसे पहले बनाना चालू कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हो गया हमारा, ठीक है। सॉल्यूशन में अब इसमें क्या क्या दिया है पहले हम उसे लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, यानी कि वी हैव आपका दिया हुआ है A3 इक्वल टू क्या दिया है 5 दिया है, एंड A7 इक्वल टू क्या दिया है हमारा 9 दिया है, ये दिया हुआ है, ठीक है। A3 यानी कि थर्ड टर्म क्या दिया है 5 दिया है, एंड सेवन टर्म क्या दिया हमारा 9 दिया है, ठीक है। तो A3 का अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाया जाए तो कैसे बना सकते हैं, अब पहले nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, nth टर्म का A प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा, यही ना होगा, ठीक है। अब एन का फॉर्मूला ये हो गया। अब A3 का फॉर्मूला पे अगर बैठाया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा A3 इक्वल टू ए प्लस एन का स्थान पे आपका 3 आ जाएगा, यानी कि 3 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, यानी A3 कितना आ जाएगा हमारा इक्वल टू A3 कितना दिया हमारा 5 दिया, तो 5 हो गया,
ये हम ले ले रहे हैं, ठीक है। और फिर कीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस हमारा 3 में से 1 जाएगा आपका 2d हो जाएगा, ए प्लस 2d इक्वल टू हमारा 5 हो गया, ठीक है। इससे हमारा ये ए3 का निकल गया, ये हमारा इक्वेशन, मान लीजिए ये इक्वेशन क्या है हमारा फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरा हमारा ए7 के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो ए7 क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस, यहाँ पे एन के स्थान में हम क्या रखेंगे 7 रखेंगे, यानी कि 7 माइनस 1 इंटू क्या हो गया हमारा डी हो गया, यानी ए7 कितना दिया है 9 दिया है, इक्वल टू हम 9 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा ए प्लस, ये क्या हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा आपका 6d इक्वल टू क्या हो गया हमारा 9 हो गया। ये हमारा इक्वेशन मान लीजिए क्या है हमारा 2 है, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड को आप सॉल्व कीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को आप सॉल्व कीजिएगा, वी गेट, हम क्या पाएंगे कि ए से तो एक कट जाएगा और 2d में से 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा -4d हो जाएगा, -4d हो जाएगा। ये 5 में से 9 जाएगा क्या होगा -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4/4 हो जाएगा ना, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में फिर क्या होगा डिवाइड में जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कट गया, यानी कि d इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1 आ गया, d का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे डिटरमाइन द एपी को डिटरमाइन करना है, जिसका थर्ड टर्म क्या है आपका 5 है, थर्ड टर्म क्या है हमारा 5 है, ठीक है। तो हमारा एपी क्या हो जाएगा ये निकालना है, ठीक है। तो एपी, तो सबसे पहले डी निकल गया, तो डी का तो वैल्यू निकल गया ना, तो पहले हमको ए का ही वैल्यू निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में हम डी का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। सिंस ए प्लस 2d इक्वल टू 5 है, अब डी का वैल्यू अगर इसमें हम 1 को पुट कर रहे हैं तो हमारा ए का वैल्यू निकल सकता है ना, तो ए प्लस डी का वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा इक्वल टू 5 हो गया, यानी कि ए इक्वल टू क्या होगा हमारा ये 2 प्लस में इधर आगे क्या होगा माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा ए का वैल्यू हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हैंस क्या हो जाएगा हमारा, हैंस एपी इक्वल टू क्या होगा, ए का वैल्यू हमारा 3 आ गया, डी का वैल्यू क्या है आपका 1 है, तो यानी कि ए का वो बढ़ता चला जाएगा ना, तो ए का वैल्यू हमारा 3 आया, नेक्स्ट यानी कि ए2 क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, फिर हमारा ए3 कितने हम 5 दिया है, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, ये हमारा क्या हो रहा है एपी के टर्म में जा रहा है, ठीक है। जिससे आप क्वेश्चन से भी देख सकते हैं ये क्या हमारा आंसर है, ठीक है। जैसे कि आप बोला है ए3 कितना है 5 है, तो तीसरा का टर्म आपका 5 हो गया, वैसे ही आप सातवां टर्म को देखिएगा तो क्या होगा आपका 9 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अब टाइप 6 में जो चौथा जो क्वेश्चन है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो चौथा क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350, ठीक है। यानी जो पहला टर्म है वो क्या हमारा 70 है, और लास्ट टर्म क्या इनथ टर्म बोलिए या एल बोलिए, ठीक है, वो क्या हमारा 350 है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी का वैल्यू कितना दिया हमारा 9 दिया है, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी कि इस एपी में आपका कितना टर्म्स है उसको निकालना है, एंड व्हाट इज देयर सम, उसका सम क्या होगा हमें उसे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका भी हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन है, सबसे पहले हम उसे लिखेंगे। वी हैव, आपको फर्स्ट टर्म क्या दिया है 17 दिया है, वी हैव ए इक्वल टू 17, ए इक्वल टू हमारा 17 हो गया, एंड लास्ट टर्म एल को कैसे लिखेंगे, एल लिखिए या ए एन लिखिए, दोनों एक ही चीज होता है, लास्ट टर्म को एन भी लिखते हैं या एल भी लिखते हैं। एल कितना दिया है हमारा 350 दिया है लास्ट टर्म, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यानी डी कितना दिया है हमारा 9 दिया हुआ है, ठीक है। और लास्ट टर्म आपका ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे निकालना है, लास्ट टर्म दिया हुआ है यानी कि एनथ टर्म दिया हुआ है 350 दिया है, तो पहले हम एनथ टर्म का फॉर्मूला लिख रहे हैं, ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू हमारा डी हो गया, ठीक है। एनथ टर्म कितना दिया है हमारा 350 है, तो इक्वल टू हम 350 लिख सकते हैं, लिख दिए, ठीक है। अब ए का वैल्यू कितना है 17 है, 17 हो गया, प्लस हो गया एन माइनस 1 है, तो एन माइनस 1 इनका तो पहले वैल्यू निकालने हैं, हाउ मेनी टर्म्स पूछा है तो एन की वैल्यू निकालने हैं, तो एन का एन ही रहने दे रहे हैं, एन दिया कुछ है नहीं तो इनका एन ही रह जाएगा, -1 हो गया इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है 9 ही दिया है, 9 हो गया, इक्वल टू 350 दिया 350 हो गया, ठीक है। 17 यहाँ पे प्लस में इस साइड क्या होगा माइनस में हो जाएगा, 9 यहाँ पे कॉमन है तो क्या होगा दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 9n माइनस 9 इक्वल टू 7 प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस करने पे कितना हो जाएगा हमारा 10 में 7 ये आपका 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 में से ये आपका 3, यानी कि 333 हो जाएगा, क्या होगा हमारा 333 हो जाएगा। 9 यहाँ पे किस चीज़ में है माइनस में है, माइनस में इस साइड क्या होगा हमारा प्लस हो जाएगा, यानी कि 9n इक्वल टू 9 इधर प्लस में आएगा तो क्या होगा आपका 9 3 12 का 2 हाथ 1 3 1 4 हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, यानी 342 हो जाएगा। फिर n इक्वल टू क्या होगा 9 मल्टीप्लाई में फिर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 342/9 हो जाएगा, 9 3 जा 27 होगा, और 9 3 27 होगा, और क्या हो जाएगा आपका 9 9 72 यानी कि 38 आएगा, यानी इनका वैल्यू कितना आ गया हमारा 38 आ गया। तो यही ना पूछा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी यहाँ पे ये जो एपी आपका बनेगा एपी में कितने टर्म्स होंगे तो 38 टर्म्स होंगे, ठीक है। एंड व्हाट इज देयर सम, तो एन का वैल्यू निकल गया तो इसका सम भी निकल सकता है, यानी क्या निकालना है एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1
n-1 इंटू क्या होगा हमारा डी होगा, यही ना होता है। तो एस एन हमें निकालना है, तो एस एन यानी कितने टर्म, जितना टर्म होगा उन सबका सम निकालना है। तो टर्म कितने, एन का वैल्यू कितना आया हमारा 38 है, यानी एस 38 निकालना है, यानी कि n/2 यानी कि 38/2 हो जाएगा हमारा। 2a है, तो a का वैल्यू कितना दिया है 17 दिया है, तो 17 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा हमारा 34 हो जाएगा, प्लस हो गया n-1 है, n कितना है हमारा 38 है, 38 - 1 हो गया, इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है 9 दिया है, तो 9 हो गया। बस इसको सोल्यूशन कर देना, वही हमारा क्या होगा हमारा एस 38 निकल जाएगा। ठीक है, इसको काटने पे क्या हो जाएगा हमारा 19 टाइम्स में ये कट जाएगा, यानी कि कितना हो गया 19 इंटू 34 प्लस यहाँ पे घटाने पे कितना आ जाएगा 37 गुन्ने आपका 9 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 19 इंटू 34 प्लस क्या हो जाएगा 9 से 63 का 3 हाथ में 6 हो जाएगा, 9 3 का 27, 27 का 6 कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा, यानी 333 हो गया। करने पे कितना आ जाएगा 19 इंटू इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा एंड 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका 6973 आ जाएगा, क्या 6973 आ जाएगा। तो यही क्या हो गया हमारा एस 38 निकल गया। एंड व्हाट इज देयर सम, तो सम क्या हो जाएगा हमारा ये निकल जाएगा। इसलिए हम फिर यहाँ पे लिखेंगे हैंस लिखेंगे, हैंस क्या लिखेंगे, देयर आर, यहाँ पे क्या पूछा है कितने टर्म्स हैं ये नहीं पूछा है, देयर आर 38 टर्म्स एंड देयर सम इज 6973, यही दोनों क्या है हमारा आंसर है। कितने टर्म्स है 38 है, उनका सम क्या है इतना है, ये आपके आंसर हो गया। तो ये हमारे टाइप 6 भी क्वेश्चन हो गया। तो आप ये जो भी हमने क्वेश्चन यहाँ पे देखे हैं इन सबको कर लीजिएगा, और इससे हटके कोई एग्जाम में नहीं आने वाला। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना उसको आप लोग को बना लेने हैं, कर लेने हैं। ठीक है, और इसको भी एज अ नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, तो जो भी देखे हैं उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये हो गया हमारा टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन में 2 सब टाइप्स हैं। ठीक है, ये हमारा टाइप 3 क्वेश्चन हो गया। टाइप 3 क्वेश्चन, ये टाइप 4 में सिर्फ हमने एक क्वेश्चन को लिया हुआ है, लास्ट टर्म से आपको nth टर्म निकालना था। टाइप 5 में हमने 4 सब टाइप्स लिए थे, यानी 4 सब टाइप्स क्वेश्चन लिए थे। फिर जो आपके आ रहे हैं वो टाइप 6 क्वेश्चन ये हो गया। टाइप 6 में 2 क्वेश्चन ये हुए और ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है,